दुश्मनी जमकर करो मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं शर्मिंदा ना हो। ये मशहूर शेर बशीर बद्र साहब ने कहा था, जो एक दिन पहले हमसे रुखसत ले चुके हैं। लेकिन ये जो शेर कहा गया है, ये शेर हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा बोला जाएगा, बहुत मौकों पर बोला जाएगा। खास तौर पर राजनीतिक अदावतों में इस शेर का इस्तेमाल अत्यधिक होगा, होता रहा है, आगे भी होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें शब्द जो कहे गए हैं, जो शब्द पिरोए गए हैं, उनका मतलब बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। और 2-3 दिन से लगातार एक चर्चा चल रही है कांग्रेस की। कांग्रेस की चर्चा तो कर्नाटक की चल रही है, लेकिन बात राजस्थान की बार बार उसके बीच में लाई जा रही है, उदाहरण दिया जा रहा है। उधर सत्ता परिवर्तन हो चुका है, आज विधायक दल की बैठक है और डीके शिव कुमार विधायक दल के नेता बनेंगे, यह सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन कर्नाटक का उदाहरण राजस्थान बार बार घुसाया जा रहा है। उदाहरण अशोक गहलोत का दिया जा रहा है। अशोक गहलोत ऐसा कर लेते, सिद्धारमैया ने ऐसा कर लिया, अशोक गहलोत ने वैसा नहीं किया, ऐसा कर लेते तो आज ये होता, वैसा कर लेते तो आज ये होता। इस पर बहुत चर्चाएं हो रही है। मैंने एक दिन पहले कहा था कि इस पूरी चर्चा पर अब बात करनी जरूरी है, क्योंकि एक तरफा तथ्यों पर अगर बात होती है तो वह बात पूरी नहीं होती, खासतौर पर राजनीतिक बात हो तो। और राजनीतिक बात में तो तमाम तथ्यों को सामने रखना चाहिए और सामने रखने के साथ फिर तोलना चाहिए कि जो तुलना हम कर्नाटक और राजस्थान की कर रहे हैं वह कितनी सही है। दरअसल आज इस पूरे विषय पर बात करेंगे। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, जो चर्चा हम शुरू कर रहे हैं उस चर्चा को पूरा सुनिएगा और उसके बाद कमेंट भी करिएगा कि हां, सही तथ्य ये हैं और गलत तथ्य क्या है। और खैर, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा सुनने के बाद में, और लगेगा कि ये फला के पक्ष में है, ये फला के खिलाफ है, फला ऐसा करता होगा, फला वैसा करता होगा। उससे जर्नलिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनके पड़ता होगा जिनका सीधा नेताओं से कोई लेना देना रहा हो। तो खैर, ये निजी बात नहीं है, बात राजनीतिक रूप से। चर्चा हो रही है कि कर्नाटक में बहुत आसानी के साथ सत्ता परिवर्तन हो गया। सिद्धारमैया ने सत्ता छोड़ दी डीके शिव कुमार के लिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा बेहतरीन कदम है। लेकिन राजस्थान की चर्चा इसमें लाई गई है। तो राजस्थान की चर्चा लाकर कहा गया है कि जैसा सिद्धारमैया ने कहा, अगर 2022 में अशोक गहलोत भी आलाकमान का कहा मानकर वह कदम उठा लेते जैसा आलाकमान चाहता था। हालांकि आलाकमान क्या चाहता था यह सामने नहीं आया, क्योंकि वह बात पूरी नहीं हो पाई थी 2022 में। ऐसे में क्या होता क्या नहीं होता वह बात की बात है, लेकिन अशोक गहलोत का उदाहरण दिया जा रहा और डीके शिव कुमार की तुलना की जा रही है सचिन पायलट से कि अगर अशोक गहलोत सत्ता छोड़ते तो सचिन पायलट के लिए सत्ता छोड़ते 2022 में। अब यहां से तथ्यों की गड़बड़ी हो रही है और अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और कई नेताओं को विलेन बनाकर पेश किया जा रहा है। खैर, जिसे जो इच्छा है वह उस नेता को विलेन बनाए, उस नेता को हीरो बनाए, वह उसकी मर्जी है, उस नेता के समर्थक की इच्छा है। लेकिन बात तथ्यों की जाए, सबसे पहले तथ्यों की अशोक गहलोत को लेकर करें तो अशोक गहलोत को लेकर एक बात तो राजस्थान में कांग्रेस में कही जाती रहेगी हमेशा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस कभी भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, चाहे वह 2003 हो, चाहे वह 2013 हो। और यह सही है। और उसके बाद 2023 के अंदर फिर सरकार नहीं बनी। यह तथ्य सही है और इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यह ड्रॉबैक अशोक गहलोत के साथ लगा हुआ है, लेकिन बात 2020 और 2022 के घटनाक्रम की हो रही है और तुलना अशोक गहलोत और सिद्धारमैया की हो रही है कि सिद्धारमैया की तरह अशोक गहलोत पद छोड़ देते, लेकिन उन्होंने आलाकमान का कहा नहीं माना और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया सिद्धारमैया ने। उस समय सचिन पायलट को अशोक गहलोत भी बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। लेकिन अब यहां तुलनात्मक जो बात है वह कर लेते हैं डीके शिव कुमार बनाम सचिन पायलट की।
तो यह तुलना अगर हो रही है तो इस तुलना में कुछ घटनाक्रम में डीके शिव कुमार के बता देता हूं। डीके शिव कुमार कांग्रेस के संकट मोचक एक बार नहीं कई बार बने। 2017 अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लीजिए, अहमद पटेल का राज्यसभा का चुनाव फंस गया था। उस समय पार्टी आलाकमान ने अशोक गहलोत और डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी दी थी। अशोक गहलोत गुजरात के विधायकों को लेकर पहुंचे थे डीके शिव कुमार के साथ में एक रिसोर्ट में, और बड़ी मुश्किल से अहमद पटेल, क्योंकि नाक का सवाल था पार्टी आलाकमान का, उस समय डीके शिव कुमार, अशोक गहलोत ने संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए अहमद पटेल की जीत जो कुछ पॉइंटों से हो पाई थी राज्यसभा में, वह 2017 याद कर लीजिए, डीके शिव कुमार की भूमिका याद कर लीजिए। उसके बाद 2019 की डीके शिव कुमार की फिर भूमिका याद कर लीजिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की स्थितियों के दौरान गड़बड़ियां हुई, उस दौरान फिर डीके शिव कुमार ने संकट मोचक की भूमिका निभाई पार्टी के लिए। उसके बाद 2020 में मध्य प्रदेश की सरकार गिरने की बात आई, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उस समय भी डीके शिव कुमार ने पूरा दम लगा दिया संकट मोचक की भूमिका निभाने में। हालांकि सरकार नहीं बच पाई, लेकिन डीके शिव कुमार खड़े रहे। उसके बाद हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हो गई थी राज्यसभा चुनाव के बाद, और स्थिति हिमाचल में कांग्रेस सरकार की गिरने की हो गई थी। तब आला कमान ने फिर डीके शिव कुमार को हिमाचल भेजा और डीके शिव कुमार ने पूरा मामला संभाला, जो आज तक वहां सरकार चल रही है। इसके अलावा कर्नाटक सहित अन्य जगहों पर ऐसे बहुत से मौके आए जब डीके शिव कुमार ने सरकार के संकट, कांग्रेस के संकट टाले ही नहीं, ईडी सीबीआई के छापे हुए, जेल तक गए, लेकिन कांग्रेस से टस से मस नहीं हुए। इस बात का पारितोषिक उन्हें मिला है कांग्रेस के साथ वफादारी करने का। इस बात को तथ्यात्मक रूप से किसी को नहीं भूलना चाहिए। अब तुलना करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट की तुलना करनी चाहिए। राजस्थान की चर्चा अगर हो रही है अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट, तो सचिन पायलट जिस समय 2020 में डीके शिव कुमार मध्य प्रदेश की सरकार बचाने का प्रयास कर रहे थे, उसके ठीक कुछ दिनों के बाद में सचिन पायलट राजस्थान में सरकार का संकट बढ़ा रहे थे। यह बात तथ्यात्मक रूप से ना कोई लिख रहा, ना कोई चर्चा कर रहा। क्या डीके शिव कुमार कभी कर्नाटक के विधायकों को, अपने पक्ष के विधायकों को लेकर किसी भाजपा शासित प्रदेश के रिसोर्ट या होटल में गए थे? कोई बता सकता है यह तथ्य? क्या डीके शिव कुमार ने कभी भी कोई प्रेस नोट जारी करके यह कहा कि 30 विधायक मेरे पास में, हमारी सरकार अल्पमत में है? कोई बता सकता है? ठीक इसके विपरीत सचिन पायलट 18 विधायकों को अपने साथ ले जाकर मानेसर बैठ गए थे, वहां से प्रेस नोट जारी कर दिया था, 30 विधायक हमारे पास, अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में। अब कितना फर्क आ गया डीके शिव कुमार और सचिन पायलट की? जो तुलना की जा रही है उसमें क्या यह तुलना नहीं होनी चाहिए? अब चर्चा हो रही है कि सचिन पायलट ने मेहनत की जब कांग्रेस 21 सीटों पर थी और 99 तक लेकर गई। अब चूंकि वे प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा जीत उसके हिस्से में आएगी, यह तय है। और सरकार होते हुए जो मुख्यमंत्री होगा, हार उसके हिस्से आएगी, जो अशोक गहलोत की आती है। निश्चित तौर पर इस तथ्य में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अशोक गहलोत उस वक्त अध्यक्ष नहीं थे, सचिन पायलट थे। सचिन पायलट की अध्यक्षता में कांग्रेस 21 से 99 तक पहुंची थी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह तथ्य क्यों नहीं कोई बता था कि सचिन पायलट के अध्यक्ष रहते हुए 2 बार लोकसभा में कांग्रेस को राजस्थान में 0, यानी कि एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। यह तथ्य क्यों नहीं बताया जाता? यह भी तो एक तथ्य है जो नहीं बताया जा रहा। बताया जाना चाहिए, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। और सचिन पायलट 21 से 99 पर ले गए, बहुमत नहीं आया कांग्रेस का। उसके बाद में अशोक गहलोत ने निर्दलीय अन्य लोगों के सहयोग से सरकार बना ली और पूरे 5 साल सरकार में बने रहे, 2023 में जब चुनाव आए उससे पहले तक। अब 25 सितंबर 2022 के घटनाक्रम पर बहुत चर्चा हो रही है। उस दिन आला कमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राजा माकन को जयपुर भेजा था विधायक दल की बैठक लेने, और विधायक दल की बैठक का मतलब साफ साफ होता है कि विधायकों की राय जाननी थी। लेकिन चूंकि 2020 का एपिसोड राजस्थान में हो चुका था,
और 2020 का एपिसोड हो चुका था, उसमें अशोक गहलोत को अल्पमत में सचिन पायलट बता चुके थे 18 विधायक ले जाने के साथ। यानी कि पार्टी से जो बगावत की स्थिति आई, पार्टी गिराने की जो स्थिति आई, उसके बाद 2022 में मुख्यमंत्री बदलने की जो चर्चा हुई, उस दिन 25 सितंबर 2022 का वह जो घटनाक्रम हुआ जिसमें विधायकों ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं, हम सरकार को गिराने वाले व्यक्तियों के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई। यह भी वह तथ्य है, और यह तथ्य भी है कि किसी भी मुख्यमंत्री या विधायक दल के नेता के रहते, मौजूदगी रहते हुए अगर विधायक दल की बैठक नहीं हो तो यह विफलता होती है। अशोक गहलोत की यह विफलता उस दिन की थी। विधायक दल की बैठक में विधायक विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग से बैठक की, फिर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने गए। यह भी एक गलत तरीका था। यह निश्चित तौर पर आलाकमान को आंख दिखाने वाली बात थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी कि तुलना जो हो रही है कर्नाटक वर्सेज राजस्थान के घटनाक्रमों की, तो उसमें सचिन पायलट का उजला पक्ष दिखाया जा रहा है, अशोक गहलोत का एक पक्ष दिखाया जा रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा का एक पक्ष दिखाया जा रहा है कि उस दिन वे दोनों तनोट चले गए, वहां पर साजिश रची गई। लेकिन अब गोविंद सिंह डोटासरा कैसे अध्यक्ष बने यह सबको पता है, सचिन पायलट कैसे अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए यह भी सबको पता है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा हटेंगे, अध्यक्ष बदलेगा नहीं बदलेगा, उनकी जगह कौन आएगा कौन नहीं आएगा, यह कांग्रेस का काम है, किसे बनाएगी किसे हटाएगी, किसे कहां ले जाएगी किसे नहीं ले जाएगी। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन उपलब्धि 10 साल बाद में 8 लोकसभा सांसद कांग्रेस के 11 इंडिया गठबंधन के देने की उपलब्धि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में क्या गोविंद सिंह डोटासरा के खाते में नहीं आनी चाहिए? इस पर क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए कि 10 साल तक कांग्रेस को राजस्थान में एक भी सांसद नहीं मिला लोकसभा का, और गोविंद सिंह डोटासरा के टाइम पर 8 सांसद मिल गए, 3 साथ में इंडिया गठबंधन के मिल गए, 11 सांसद 10 साल बाद में देना इंडिया गठबंधन को। क्या यह प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अगर सचिन पायलट की उपलब्धि 21 से 99 ले जाने की है, तो 0 से 11 सांसद ले जाने की उपलब्धि क्या गोविंद सिंह डोटासरा की नहीं कही जानी चाहिए? इस तथ्य को भी छुपाया जा रहा। अब 2028 का मैंने बार बार कहा, जिक्र करता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, निश्चित मान के चलिए कांग्रेस के अंदर यह खींचतान चलेगी। और जो मैंने शुरू में शेर कहा था कि दुश्मनी करो लेकिन जमकर करो, यह गुंजाइश रहे कि कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। लेकिन यहां यह शेर अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट के बीच में बहुत सही तरीके से फिट बैठता है, क्योंकि इन दोनों में जमकर दुश्मनी तो कर ली, लेकिन ऐसी गुंजाइश कहीं नहीं रही कि ये दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये शर्मिंदा होंगे दोनों, क्योंकि जो कुछ सचिन पायलट ने चलती हुई सरकार के समय किया उसे अशोक गहलोत कभी नहीं भूल सकते, और अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की राहें रोके रखी तो यह बात सचिन पायलट भी नहीं भूल सकते। ऐसे में दुश्मनी में उनके कहीं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि ये कभी दोस्त हो जाएं और शर्मिंदा ना हो। यह राजस्थान का वह सच है जिसे तथ्यों में बार बार छुपाया जाए, लेकिन सच्चाई है तो यही है। अब आगे क्या होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन नेता प्रतिपक्ष रहेगा, कौन टिकट बांटेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें अभी बहुत लंबा समय है। और कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले हर बात को कर्नाटक के साथ जोड़कर तुलनात्मक रूप से बात करेंगे, तो वे बेहतर जानते हैं कि हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती हैं। यहां जातिगत जो समीकरण है, अगर कांग्रेस के बने लोकसभा में जो, और जिनका फायदा मिला, अगर उन्हें बिगाड़कर सीधे किसी को थोपने को कोशिश की गई अध्यक्ष पद पर, तो निश्चित मानिए 2028 इतना आसान भी नहीं है जितना कांग्रेस समझ रही है। हालांकि यह सही है कि राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार को लेकर लोगों में बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा सकारात्मक हो ऐसा भी नहीं है। आपने एक दिन पहले ही पंजाब देखा होगा, जहां आप सरकार के खिलाफ तमाम कोशिशें करने के बावजूद ना तो भाजपा सफल हो पाई ना कांग्रेस सफल हो पाई, और आपने बम्पर जीत निकाय चुनाव में हासिल कर ली। कांग्रेस 400 से भी नीचे
अटक गई और आप 1000 के ऊपर पहुंच गई। यानी कि 9 महीने बाद जिस राज्य में चुनाव है वहां एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई। ऐसा ही राजस्थान में भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कर्नाटक का उदाहरण देकर राजस्थान की चर्चाएं तो बहुत हो रही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से तमाम तथ्यों को छिपाकर जयपुर से दिल्ली तक ये चर्चाएं लाई जा रही हैं और बाकायदा एक मैनेजमेंट के तहत लाई जा रही है। और हर नेता अपना मैनेजमेंट करता है, करना भी चाहिए, राजनीति में जरूरी पार्ट हो गया है। लेकिन फिलहाल जो बात मैंने आपसे कल कही थी कि तमाम जो चर्चाएं हो रही है उन पर बात होनी चाहिए, तो जो तथ्य थे डीके शिव कुमार बनाम सचिन पायलट और सिद्धारमैया बनाम अशोक गहलोत मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इस वीडियो को अगर आपने पूरा सुना है तो अपना कमेंट, और अगर कोई तथ्य छूट गया है तो वह जरूर नीचे लिखें ताकि अगली बार मैं उस पर भी आपसे चर्चा जरूर कर सकूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।